एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुधा सागर, सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। रमेश गदिया गांधीधाम से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मारीच के जीव को तीर्थंकर जैसे दादा, चक्रवर्ती जैसे पिता और 11 चाचा तद्भव मोक्षगामी, फिर भी वह उस निमित्त पाकर अपना कल्याण नहीं कर पाया और अपने उपादान को नहीं जगा पाया और बाद में शेर की पर्याय में 2 मुनिराज के उपदेश से अपना कल्याण कर लिया। सो गुरुवर, क्या इससे तो ऐसा हुआ कि उनकी काल लब्धि जब आनी थी तब ही निमित्त ने काम किया, तो क्या जीव की काल लब्धि आती है तभी निमित्त काम करता है? नहीं तो निमित्त तो पहले बहुत अच्छे मिले थे। गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। मूल विषय ये है कि मारीच की काल लब्धि नहीं थी, भगवान ने काल लब्धि नहीं बताई थी। भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जाना कि उस जीव ने ऐसा निधत्त निकाचित मिथ्यात् कर्म का बंध किया कि वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले कट ही नहीं सकता। काल लब्धि नहीं थी ये, कितना भी निमित्त मिल जाए, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो एक बार बंद होने के बाद अपना फल अवश्य देते हैं। कितना भी प्रयास करे, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, शुद्ध उपयोग प्राप्त कर लो, तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन निधत्त निकाचित कर्म अपना फल दे करके ही रहते हैं। इसलिए ऋषभदेव ने अपने केवल ज्ञान से उसने जो पाप कर्म किया था उस पाप कर्म को जान लिया था। जैसे अपन किसी व्यक्ति को जेल हो जाए तो अपन कह देते भैया ये अब 20 साल के पहले छूटने वाला नहीं है, कितना भी कुछ कर ले बीच में भी इसको रिहा नहीं किया जाएगा। क्या सभी को 15 अगस्त पर रिहा कर दिया जाता है कि कुछ को? कोई एक आध, सैकड़ों में। तो इसी प्रकार मारीच ने ऐसा अपराध पाप किया था मिथ्यात् का कि उससे कितना भी प्रयास करो वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले क्षय को प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान ने उसकी काल लब्धि नहीं जानी थी, भगवान ने उसमें किए हुए पाप की सजा को जान लिया था। जैसे जेल में बंदी को अपन जान लिया कि 20 साल के पहले छूट ही नहीं सकता, लाख उपाय करो, चाहे कुछ भी कर लो, 20 साल के पहले छूटेगा ही नहीं, तो 20 साल में छूटता है। अब इसको अपन काल लब्धि कहें कि देखो महाराज ने कह दिया था ये 20 साल के पहले नहीं छूटेगा, तो 20 साल की सजा भूल गई थी, इसलिए कहा था कि मैंने कह दिया था इसलिए वो 20 साल रहा। मान लो अपन ने कह दिया ये जेल में जाके 20 साल के पहले नहीं छूटेगा, तो हमने कह दिया या आपने कह दिया इसलिए वो 20 साल जेल में रहा कि 20 साल की सजा के योग अपराध किया था इसलिए जेल में रहा, सजा का अपराध किया, बस यही है। इसी प्रकार दीपायन मुनि का समझो, द्वारका के प्रति, उन जीवों के प्रति पूर्व भाव का ऐसा निधत्त निकाचित बैर भेजा था कि वो 12 साल के पहले भी उदय में नहीं आएगा, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्मों की विशेषता है पहले भी उदय में नहीं आएगा और उसको टाला भी नहीं जाए। अब 12 साल के पहले भी उदय में नहीं आएगा वो, उसको निधत्त निकाचित कर्म, यानी ये काल लब्धि नहीं है, मारीच के स्वयं के उपादान की भूल के कारण से उसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटकना पड़ा। और साधारण निमित्त पड़ने पर जब व्यक्ति का उपादान जागृत हो जाता है, हम कहते ना कि थोड़ा सा रोग दूर हो जाए तो उसको भोजन पचने लग जाता है, तो जब उसके मिथ्यात् की निधत्त निकाचित कर्म की अनुभाग शक्ति थोड़ी कम पड़ी तो थोड़े से मुनिराज के निमित्त मिलने पर उसको सम्यक की प्राप्ति हो गई, ये उसका अर्थ। एक प्रश्न हमारे महाराज जी का है कि पारिणामिक भाव परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है? पारिणामिक भाव सामान सभी संसारी जीवों के और मोक्ष जीवों के होते हैं, और पारिणामिक भाव जो होता है भव्यत्वादि, ये एक 13वें गुणस्थान के पहले खत्म हो जाता है, मात्र एक पारिणामिक भाव रहता है जीवत्व।
भव्यत्व खत्म हो गया, 13वें गुण। जीवत्व एक पारिणामिक भाव रहता है। परम पारिणामिक भाव वो कहलाता है जो कर्म निरपेक्ष होकर के और संसार से ऊपर जब वो सिद्धालय में जाते हैं उस समय किसी अपेक्षा के कारण उनको सुख नहीं मिल रहा है, जो सहज सुख मिल रहा है उनको, परम पारिणामिक भाव। यानी ना तो वो उनका पुरुषार्थ है, ना कोई कर्म का उदय है, ना कोई अंदर से कोई साधना और तपस्या है, नेचुरल रूप से जाकर के उनका जो अंदर से आनंद प्रकट हो रहा है उसको परम पारिणामिक भाव पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा है। यानी सिद्धों के अलावा परम पारिणामिक भाव किसी को नहीं। परम पारिणामिक भाव 8 गुण, और 8 गुण के बाद जो आनंद है वो आव्यावाद सुख और एक ज्ञायक भाव को परम पारण। 8 जो भाव हैं उनमें परम पारिणामिक भाव नहीं घटे, क्योंकि वो छायक भाव है। क्योंकि अपने यहाँ सिद्धों में 9 लब्धियाँ हैं, तो 9 छायक भाव कह दिए गए, 9 लब्धियों। तो छायक भाव हैं वो जो सम्यक ज्ञान दर्शन आदि जो हैं, अब ये सब छायक भाव हैं। परम पारिणामिक भाव वो जो है ज्ञायक भाव, जानना देखना नहीं, जानना तो ज्ञान दर्शन से हो रहा है। ज्ञायक भाव का अर्थ होता है जानी हुई वस्तु का जो आनंद की अनुभूति हो रही है। अव्यवाद सुख अलग है और आनंद अलग है। तो आत्मा के अंदर एक ज्ञायक भाव जो प्रकट होता है, उस ज्ञायक भाव को परम पूज्य अमृतचंद सूरी महाराज ने परम पारिणामिक भाव के अंतर्गत लिया। नहीं कोई नाम, वो 8 कर्मों से ना तो प्रभावित है और ना उपलब्ध है। संसार अवस्था में परम पारिणामिक भाव उपलब्ध ही नहीं होता, परमार्थ अवस्था में उपलब्ध होता है। पुनीत जैन खतौली से पूछते हैं, महाराज जी, जो जीव उसी भव में मोक्ष जाता है और उसे भगवान के ब्रह्मंडल में उसके आगे के भव कैसे दिखेंगे? उसी भव में नहीं दिखेगा, लेस आएगा। जैसे मान लीजिए उसी भव में व्यक्ति को मोक्ष जाना है, वो भामंडल के अंदर अतीत के भव दिख जाएंगे, भविष्य की घर लाइन कोरी किताब आएगी, खाली आएगा, नहीं दिखेगा। जब भव है ही नहीं तो दिखेगा क्या? नहीं दिखते। अर्पण जैन कोलकाता से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, जैनों की उपजातियों में अंतर जाति विवाह का क्या मतलब है? जैसे परिवार समाज के व्यक्ति का संबंध अगर गंगवाल पोरवाल आदि समाज में हो तो क्या उसे सही माना जाए? देखो ये सामाजिक विषय है और भारत देश एक बहुत बड़ा सामाजिक का एक बहुत बड़ा केंद्र है। विश्व में सबसे बड़ी सामाजिक व्यवस्थाएं भारत में हैं। तो जो समाज ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, प्रथमतः उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। समाज ने जो व्यवस्था बनाई है और उससे हमारे भारत का आदर्श बना है कि खंडेलवाल खंडेलवाल में ही करता है, जायसवाल जायसवाल में ही करता है, पोरवाल पोरवाल में ही करता है। सर्वश्रेष्ठ परंपरा है और हर जाति में ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि इनमें ही हो। ठाकुरों में बहुत सारे भेद हैं, ठाकुरों में बहुत सारे भेद, वो उन्हीं में करते हैं। ब्राह्मणों में भी बहुत सारे भेद हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ तो ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है। फिर भी यदि अंतर जाति के संबंध विचार करना है तो कम से कम इतना तो देखना ही पड़ेगा कि जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी एक धर्म हो, एक गुरु हो, एक भगवान हो, उस ब्लड से जो अपना खून का संस्कार होता है परंपरा पर, बाप दादों से। मैंने एक बच्चे को एक उदाहरण दिया था कि महाराज जी यदि हम किसी दूसरे उसमें जन्मे हैं तो फिर हमारे लिए इतनी पाबंदियां क्यों होती हैं? कारण एक होता है, जब आप गर्भ में आए थे उस समय आपके माँ बाप ने किसको पुकारा था कि मेरा बच्चा सकुशल जन्म ले ले, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आए। और तकलीफ हुई थी तो किसके पास गया था वो? बस वहाँ से शुरुआत होती है धर्म की, वहाँ से शुरुआत होती है संस्कार की, और वहाँ से हमारी जिंदगी शुरू होती है। जब बच्चा न लो गर्भ में नहीं आया था उस समय किसके सामने प्रार्थना की थी कि मेरे यहाँ बेटा हो जाए? किसका वरदान था, किसका
सामने फरियाद की थी, और आने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए किसके बाद वो गया, और संकट आने पर उसने किसको पुकारा। वो संस्कार आपके ब्लड में है, आपके जीवन में है, आपके पास आ गया। आप भले उस संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जब आप गर्भ में थे तो माँ किसकी माला फेरती थी, किस भगवान को याद करती थी, कौन सा स्तोत्र पढ़ती थी, कौन सा भजन पढ़ती थी, वो सारा संस्कार आपके ब्लड में आ गया। इसलिए दूसरे नंबर का श्रेष्ठतम कार्य वो है कि जो परंपरागत पीढ़ीगत पीढ़ी जो जिस धर्म को मानता है, और उसी देव को, उसी गुरु को, उसी भगवान को उसमें संबंध करना चाहिए। उसमें अंतर जाति आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक पोरवाल है, जायसवाल है और खंडेलवाल है। इन दोनों के माता पिता जब भी कोई संकट आता है तो जिनेंद्र को पुकारते हैं, नमोकार मंत्र को पुकारते हैं, और जब भी गर्भ में आया था तब माँ एक ही बात कहती थी, हे जिनेंद्र देव मेरा बच्चा ठीक रहे। जब गर्भ में नहीं आया था तब दोनों ने भगवान से भावना की थी, मेरे यहाँ बहुत अच्छा बेटा हो। तो ऐसे माँ बाप ने जिस भगवान को पुकार करके ऐसी भावना की हो, उसके साथ आप संबंध बना सकते हैं। तीसरा कोई मार्ग ना शास्त्रों में है ना समाज में है, और तीसरा यदि मार्ग कोई अपनाता है तो ये आजकल की पाश्चात्य संस्कृति है, उद्दंडता है, अनैतिकता है, भारतीय संस्कृति को कलंकित करने वाला ही है। तालियां। संबंध उसी से बनाओ जिसके संबंध बनाने के बाद कहीं तुम्हारे गुरु तुमसे अलग तो नहीं कर देंगे, कहीं गुरु तुमसे हार लेना बंद तो नहीं कर देंगे, कहीं मंदिर में अभिषेक बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं तुम्हारे संबंध बनाने के पहले सोचो, यदि इस संबंध की बात मेरे मम्मी पापा को पता चल गई तो उनका मस्तक शर्म से झुक तो नहीं जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट विषय है कि यदि मैं ये संबंध बना रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उनको हर्ष होगा कि दुख होगा? बोलो, सभी लोग बोलो, आप सब पिता हो। फर्स्ट आपको पता चला कि आपके बेटे ने या बिटिया ने किसी दूसरे धर्मावलंबी से संबंध बनाया है, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय, में जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण को भी पता चला कि मेरे बेटा बिटिया ने किसी जैन बच्ची से संबंध बनाया है, एक नाई को भी पता चला, तो फर्स्ट सुनते ही उसके मन में हर्ष होगा कि खेद होगा। बस वहीं से तुम्हारा अभिशाप चालू हो गया। तुम उससे संबंध बनाओ जिससे माँ बाप सुनकर के गर्व करें कि वाह, मेरे बेटे ने जो मैं नहीं खोज पाया वो बेटे ने खोज लिया। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि एक मेहतर को मैंने पूछा, शौच के लिए जा रहा था, मैंने कि भाई आप अपनी बिटिया को किससे शादी करना चाहेंगे? तो मैंने सोचा था कहीं इसने कह दिया कि महाराज यदि जैनी लड़का मिल जाए तो अच्छा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, और आशीर्वाद मांग लिया तो मेरी आफत। कई बार मैं बड़े रिक्सी शब्द निकाल देता हूं, फिर भी मैंने भगवान से कहा, भगवान मुझे बचाना, नहीं तो आफत नहीं हो जाए आज। लेकिन भारतीय संस्कृति, उसने कहा गुरुदेव बुरा मत मानना, यदि मेरे से पूछकर बेटा शादी करेगा तो मैं मेहतर की ही बच्ची लाना पसंद करूंगा, और मेरे से पूछ करके मेरा बेटा बहू लाएगा तो हम मेहतर की ही बहू लाएंगे, बेटी लाएंगे, और मेहतर में ही अपनी बेटी देना। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। इसलिए हर जाति वाले को ये सबसे बहुत ज्वलंत प्रश्न है आज, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि मेरी बात को सुनकर मेरे मम्मी पापा को कैसा लगेगा। पहले तुम अपने सुख की तरफ मत देखो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उनके सुख की तरफ देखो। उन्होंने तुम्हें जन्म अपने सुख के लिए दिया है। फर्स्ट जब बेटे को जन्म देने का भाव सोचते हो तुम लोग, तो अपने सुख को देखते हो कि दुनिया में एक जीव भटक रहा है, वो बेचारा आ जाए मेरे घर में। आप अपने सुख के लिए करते हैं, तो मम्मी पापा को खेद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गुरु सुनते ही कहीं गुरु ये ना कह दें आज से तुमसे हार लेना बंद, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंदिर का अभिषेक हो जाए। माता पिता, देव, शास्त्र, गुरु जिस संबंध को सुनकर के हर्ष को प्राप्त हो जाए, वो संबंध तुम बना सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और इन तीनों चारों को क्लेश हो जाए तो चाहे भली देवी की अप्सरा भी मिल जाए तो उसकी तरफ आंख उठा के मत देखना। यही हमारी भारतीय संस्कृति।
नमोस्तु गुरुवर। दुकान में पूजा पाठ का स्थान कौन सी दिशा में होना चाहिए और मंदिर में कौन सी दिशा में भगवान का मुख होना चाहिए? दुकान के संबंध में तो पूजा पाठ का कोई स्थान है ही नहीं। है ही नहीं। किसी भी शास्त्र में व्यापार स्थल पर पूज्य स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापार की जो स्थिति बनती है वो सांची झूठी सब होते हैं, अच्छा बुरा सब बोलते हैं। उधर तुमने भगवान का मंदिर बना लिया, उधर ग्राहक से झूठ बोल रहे हो, तो जो कुछ भी तुम्हारी आमदन होने वाली है वो भी एक दिन बर्बाद हो जाएगी। भगवान की तस्वीर लगा लेते हो आप दुकान में और उसी के सामने ग्राहक से आप मायाचारी कर रहे हो। बोलो दुकान पे झूठ बोलना पड़ सकता है कि नहीं? पड़ता ही है। अच्छा, असली नकली माल करना पड़ा, और किसके सामने बोल रहे हैं आप? आपका गॉड, आपका भगवान की तस्वीर लगी हुई है, आपका मंदिर बना हुआ है और वहां आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए उन स्थानों पर अपने देवता की तस्वीर नहीं लगाना जहां तुम्हें पाप करना ही पड़ेगा। इसलिए भोजनालय में नहीं लगाना, इसलिए बेडरूम में नहीं लगाना, इसलिए बाथरूम शौचालय में नहीं लगाना, इसलिए व्यापार स्थल पर नहीं लगाना। पूजा का स्थान व्यापार स्थल पर कहीं नहीं है। कोई भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी दर्शनकार ने व्यापार स्थल पर कोई भी आराध्य देव की तस्वीर लगाने के लिए समर्थन नहीं किया। और मंदिर की जहाँ तक बात है, भगवान का अपनी भारतीय संस्कृति में और ख़ास तौर से वीतराग भगवान की दृष्टि पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। श्री गेवरचंद जी छाबड़ा और उसके पश्चात श्रीमती अंशु गोदा कोटा तैयार रहे। मंच पर विराजित तीनों गुरुबंधुओं को सादर नमोस्तु 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 करते हुए गुरुदेव 5 मिथ्यात्व बताए गए हैं: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इनमें से विनय मिथ्यात्व के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। वैनयिक मिथ्यात्व का अर्थ होता है सत्य और असत्य का वो निर्णय नहीं करता, दोनों को स्वीकार करता है। सत्य को भी उतना ही स्थान देता है जितना असत्य को, असत्य को उतना ही स्थान देता है जैसे सत्य को। वो जान रहा है कि यह सत्य है या असत्य है, लेकिन वो कहता नहीं, हमें सब बराबर है, हम किसी में साधु और डाकू में हम भेद नहीं कर सकते, सब मानव है। वैनयिक मिथ्या दृष्टि साधु और डाकू का भेद नहीं करता, वो कहते सब मानव है। उसकी दृष्टि में साधु और डाकू नहीं होता, उसकी दृष्टि में मानव होता है। उसकी दृष्टि में ये नहीं होता कि कौन गुरु हैं कौन कुगुरु हैं, वो कहते हैं बस गुरु का भेष है कि नहीं। उसकी दृष्टि में ये नहीं होता कि ये भगवान खोटे हैं कि चोखे, वो कहते हैं यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं कि नहीं। वो पूज्य को नहीं देखता, पुजारी को देखता है। जब पूजा की जा रही है तो हमें क्या देखना कि ये पूज्य है कि नहीं, हमें क्या देखना कि ये पूज्य है कि नहीं। पूजा बता रही है कि पूज्य है, तो वो पूज्य की तरफ नहीं देखता, पूजक की तरफ देख करके निर्णय ले लेता है कि जब यहाँ लोग नमस्कार कर रहे हैं तो यह सच्चा ही है। क्योंकि यदि सच्चा नहीं होता तो लोग इसे नमस्कार नहीं करते। ये दृष्टि वैनयिक मिथ्या दृष्टि की होती है। कुगुरु कुदेव में क्या करेगा? कुगुरु में वो कहते हैं जब इनको भी मानने वाले लोग हैं और कोई कुगुरु है उसको भी मानने वाले लोग हैं, यदि वो खोटा होता तो लोग क्यों मानते? तो वो मानने वालों को देख करके गुरु और देव और साध को सच्चा मान लेता है, इसलिए वो वैनयिक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। नमोस्तु महाराज। अंशु गोदा कोटा और इसके पश्चात तुषार भाई बंबई तैयार रहें। पहले से तैयारी रखें। गुरुदेव के चरणों में शत नमन, शत नमन। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि 2 व्यक्ति हैं, एक पूरा धर्म करता है और दान भी देता है, मंदिर भी जाता है और सब कुछ, लेकिन आग्रह धोधन क्रोध से ग्रसित है। एक व्यक्ति वो धर्म को नहीं मानता, पूजा भी नहीं करता, मंदिरों में दान नहीं देता, लेकिन व्यवहार में वो गरीबों की मदद करता है, शांत रहता है और माँ बाप की सेवा में भी, मतलब हर सांसारिक कार्य बहुत अच्छे से शांत पूर्वक करता है। तो इन दोनों के में किसको पुण्य और किसको पाप का भागी है, वो जबकि मंदिर नहीं मानता? दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। यदि वो मानव सेवा को महत्व देता है तो मात्र उसके जीवन में मानवता प्राप्त होगी, वो मानव से भगवान कभी नहीं बन पाएगा।
यदि वो पशुओं की सेवा कर रहा है, जीवों पे दया कर रहा है, तो वो मात्र संसार की ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा, संसार में वह पुण्य का पालेगा, धन दौलत पालेगा। उसके लिए लोग रक्षा करने, क्योंकि उसने सांप की रक्षा की है तो सांप उसकी रक्षा कर देगा, उसने गाय बचाई है तो गाय उसकी रक्षा कर लेगा, लेकिन वो कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। और जो भगवान की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, भली वो जीवों पर दया नहीं कर रहा है, तो वो संसार में मानवता के नाते तो वो उच्च पद नहीं पा पाएगा, लेकिन वो भगवान का पद जरूर पा जाएगा। क्योंकि आराध्य जो जिसकी सेवा करता है, बंदे तदगुण लब्धि, से सिद्धांत सब में लगाना। किसको वो अच्छा मान रहा है वो बनेगा। वो यदि मानव को अच्छा मानता है तो अच्छा मानव बन जाएगा, और भगवान को अच्छा मान रहा है तो अच्छा भगवान बन जाएगा। इसलिए दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों के पुण्य की तुलना नहीं की जा सकती। किसको क्या बनना है वो निर्णय के ऊपर है। यदि तुम चाहते हो कि मैं अच्छा मानव बनूं तो मानव की सेवा करो, संसार की रक्षा करो, संसार में अपनी जो कुछ कमाई है संसार के गरीबों को लुटाओ, गरीबों को दो, गरीबों को उठाओ, अच्छा बनाओ, तुम बहुत अच्छे बड़े आदमी बनोगे। अपना दान, अपना कमाई यदि आप गरीबों को देते हो, सबको बांटते हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे अमीर आदमी बनोगे, धनवान बनोगे। और यदि तुम अपना दान कमाई भगवान के चरणों में लुटाते हो या मंदिर बनाने में लुटाते हो तो अच्छे भगवान बनोगे। गुरु के निमित्त से लुटाते हो तो अच्छे गुरु बनोगे, शास्त्र के निमित्त से लुटाते हो तो अच्छे शास्त्र के ज्ञाता बनोगे। अब आपको बनना क्या है, निर्णय आपके हाथ में। यदि आप चाहते हो कि मैं संसार का सबसे बड़ा आदमी बनूं, धनवान बनूं, तो अपनी कमाई को गरीबों को दान दो, गरीबों को पढ़ाओ लिखाओ। गरीबों को पढ़ाओगे तुम एक दिन इससे बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे, बहुत बड़े प्रोफेसर बनोगे। गरीबों की दवाई करोगे तुम भीम जैसे हट्टे कट्टे मजबूत बनोगे। और यदि तुम महाराज के प्रति दान लुटाते हो, महाराज की सेवा करते हो, तो बहुत स्वस्थ महाराज बनोगे, हमारे महासागर जैसे। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। हाँ, सीधी बात है। और भगवान के चरणों में लुटाओगे मंदिर बनाने में, तो तुम्हें भगवान बनने का मौका मिलेगा। वो तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, बस सीधी। तुषार भाई बंबई और सुमन जी दगड़ा तैयार रहे। आचार्य श्री जी के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। मुनि पुंगव जी तथा दोनों महाराज श्री के चरणों में कोटिस नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पांडव जब भी दीक्षा लेने के बाद में जब भी तपस्या कर रहे थे, तभी उनके ऊपर जो आग लगाई थी दुर्योधन जी के भांजे ने, तो वो कौन से उनके कर्म का उदय था कि उनको ऐसे? देखो, बिना कर्म के उदय के कोई फल नहीं मिलता, लेकिन उनका कौन सा कर्म था आगम में उल्लेख नहीं मिल पाया। अंतकृत केवली हैं, पर उनका जो कर्म का उदय था नियम से कोई ना कोई, क्योंकि एक बार जीव कर्म बंद करता है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दुख दे सकता है। मिथ्याद 70 कोड़ा कोड़ी दे सकता है, नीच गोत 20 कोड़ा कोड़ी दे सकता है। तो अब इतने कोड़ा कोड़ी सागरों में कौन सा पाप किया था आगम में उल्लेख नहीं मिला, लेकिन उनका उपसर्ग बता रहा है कि नियम से कोई ना कोई उन्होंने ऐसा कर्म किया है जिस कारण से, यदि कर्म नहीं होता तो उस व्यक्ति का ऐसा परिणाम नहीं होता। कोई भी हो, महाराज हो, 500 मुनियों को घानी में पेला गया, तो अपन को उदाहरण मिल गया कि भाई उन्होंने एक हिरण को मारा था। अब कितने ऐसे उदाहरण हैं जो अपन को उदाहरण नहीं मिलते। आदिनाथ को अंतराय हुआ, अपन को उदाहरण मिल गया। अब महावीर का नहीं मिला कि महावीर को किस कर्म के उदय से उनको कील ठोकी गई। सुपार्श्वनाथ का नहीं मिला, पारसनाथ का नहीं मिला कि पारसनाथ ने किस कर्म के कारण से कमठ ने पारसनाथ को 10 भाव दुख दिया। लेकिन आदिनाथ का मिल गया कि उनको अंतराय कर्म 6 महीने क्यों आया, कि पूर्व भाव में उन्होंने एक पशु के साथ दुख दिया था, इसी कारण। तो अपने यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक कारण से कार्य का निर्णय करना। महाराज भगवान को अंतराय क्यों आया, क्योंकि उन्होंने किया था, और एक कार्य को देखकर कारण का पता लगा लेना। तो उपसर्ग होना बता रहा है कि कोई ना कोई कर्मोदय में उनका था, लेकिन कौन से कर्मोदय था, क्या भाव था, इसमें आगम के उपदेश का अभाव है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु सुमन जी आचार्य दगड़ा, श्री- इसके पश्चात
अमित जैन बंबई तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक मंदिर में अगर 5 वेदी है और किसी कारण से 5 वेदी के दर्शन नहीं हुए, 4 ही वेदी के दर्शन हुए, तो इसमें कौन सा पाप लगता है? साथ ही अगर किसी तीर्थ क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पे 10 मंदिर है और किसी कारण से हम 9 मंदिर के ही दर्शन कर पाए, तो इसमें कौन से पाप हमको लगेंगे? आपका केस पूरी बहस के लायक है, क्योंकि आपने 5वें नंबर की वेदी के दर्शन क्यों नहीं किए, कारण बताओ। नोटिस, अभिप्राय देखना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं की कि तुम्हारे दुश्मन की बनाई हुई है, किसी कारण से महाराज सुनो, इसलिए नहीं किया कि तुम्हारे लिए बाहर जाकर के कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए नहीं किया कि तुम्हें जल्दी जाना है। कारण कोई दोष नहीं, भूल गए किस कारण से आपने नहीं किया, उस कारण के अनुसार दोष लगेगा। हमारे यहाँ तो ये भी है, मान लीजिए हमें बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी, तो अकेले मूल नायक के दर्शन करके भी चले गए, कोई दोष नहीं। लेकिन किसी कारणवश पर अभिप्राय के अनुसार 10 मंदिरों का दर्शन थे और आपने 5 के कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करके आ गए, तो भाई शेष मंदिरों के आप क्यों नहीं गए? महाराज, हम जा ही नहीं सकते, हम हार्ट अटैक के बीमार हैं, हम 6 घरिया का पहाड़ नहीं चढ़ सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास समर्थ नहीं है। तो फिर उसी के अनुसार आपको ये लगे, आप जा सकते हैं। आपको यदि रुपया पैसा मिलना हो तो 6 घरिया से भी बड़ा पहाड़ चढ़ जाए और 6 घरिया के दर्शन के लिए कह रहे हैं कि साहब मेरे पास शक्ति नहीं है, तो फिर दोष ज़्यादा लगेगा। उधर अपन एक वेदी के दर्शन नहीं किए और बाहर आके 1 घंटे गप्पे करते रहे, बाहर आके क्या करते रहे, गप्पे करते रहे, तो फिर दोष लगेगा। तो हमारे यहाँ अभिप्राय का दोष है। अभिप्राय यदि अपना खोटा नहीं है तो कोई दोष नहीं है, और अभिप्राय में यदि खोट है तो महान महान दोष है। नमस्ते महाराज। प्रमाद भी हो सकता है महाराज जी, फिर दोष आ गया, दोष आएगा। अमित जैन बंबई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मन को वासना शून्य बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करना चाहिए? मैं 2 दिन पहले चर्चा कर चुका हूँ कि मन के बुरे विचारों को रोकने के लिए सोचना चाहिए, कोई मेरे प्रति और मेरों के प्रति बुरे भाव करेगा तो हमें कैसा लगेगा। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे मन में वासना जाग रही है, जिसको तुम देख रहे हो तो चिंतन करना चाहिए, मेरी माँ के प्रति कोई बुरा भाव करेगा तो कैसा लगेगा, और जिसको तुम देख रहे हो वो किसी की माँ है कि नहीं, वो किसी की बहन है कि नहीं, किसी की बिटिया है कि नहीं है। तो कोई अपनी बहन के प्रति बुरा भाव करे तो वो भी किसी की बहन है। यदि ऐसा चिंतन तुम्हारा बन जाता है तो तुम सारे संसार की नारियों को देखोगे, कभी मन में वासना जागेगी ही नहीं। श्रीमती मिथिलेश जैन और सीमा जैन तैयार रहें जल्दी से। बीच का समय कम लगाएं, चालू ही नहीं है। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज, भूख में व्यक्ति को समय पर भोजन न मिले तो उसे बहुत क्रोध आता है, लेकिन अगर वह उपवास और व्रत में होता है तो उसे क्रोध क्यों नहीं आता? वह क्या है कि स्वयं उसमें हानि लाभ का सवाल है। उपवास में उसको स्पष्ट दिख रहा है कि मुझे पुण्यबंध होगा, हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होगी, हमारी आत्मा निर्मल होगी। जब किसी को लाभ अधिक हो जाता है तो उसमें क्रोध नहीं होता। और भूख में स्पष्ट लग रहा है कि मुझे रोटी नहीं मिल रही है और मैं खाना चाहता हूँ, यदि नहीं खाऊंगा तो आर ध्यान हो रहा है, इसलिए उसको क्रोध आता है। भूख तो दोनों में लगती है, अभिप्राय में अंतर आ गया। उपवास में उसको स्पष्ट लाभ दिख रहा है, और जहाँ लाभ दिखता है तो वहाँ कोई व्यक्ति क्रोध नहीं रखता, और भूखे रहने में कोई लाभ नहीं दिख रहा है बल्कि घाटा ही घाटा है, इसलिए क्रोध आता है। एक समाधान मिल जाता है, उसके बाद तालियां जरूर बजाएं। हाँ, सीमा जैन और इसके पश्चात
योगेश जैन आवा तैयार हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसको आगे वैसा ही फल मिलता है। किसी ने शॉप खोली, अगर चलेगी तो वो उसके कर्म के सिद्धांत पे चलेगी। तो महाराज जी, जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, शॉप खोलने के लिए मुहूर्त निकालते हैं, नांगल करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं, और बहुत से लोग तो महाराज जी वार तक का भी डिसाइड करते हैं कि इस वार को ये काम नहीं करते, इस वार को ये काम नहीं करते। तो महाराज जी, इसका समाधान कीजिए। जैन दर्शन कर्म प्रधान नहीं है, जैन दर्शन आत्म प्रधान है। जैसा तुम भाव करोगे वैसा होगा। वो कर्म भी तो तुम्हारे अतीत का पुरुषार्थ है। हमने खोटे परिणाम किए थे तो वो कर्म बंधा, अब कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा। कोई कहे कि महाराज सजा भी हमें कर्म के अनुसार मिली है, अरे वो कर्म बांधा है हमने अपराध करके। तो अपराध किया है सो कर्म बंधा है कि कर्म बंधा था सो अपराध किया है? अपराध किया है तो कर्म बंधा है। पर सजा कर्म के उदय से अपराध नहीं होता, कर्म के उदय से तो सजा होती है। पाप कर्म के उदय से कभी पाप नहीं होता, पाप कर्म के उदय से तो सजा होती है। वो पाप कर्म हमने किया है, इसलिए जैन दर्शन पुरुषार्थ प्रधान है। रही बात कि अतीत में कोई कर्म किया है तो उसका मुहूर्त आदि क्यों देखना चाहिए? देखना चाहिए। इतने भी मत हो जाओ कि बाल कटवा के लाने मुहूर्त देखो, इतने भी मत हो जाओ कि रोटी खाने के लिए मुहूर्त देखो। पहले देखो भाई चाय पीने का मुहूर्त है कि नहीं, थोड़ा देखना मेरा मुहूर्त, मैं पानी पीना चाहता हूँ, अभी अच्छा मुहूर्त है कि नहीं, इतना भी नहीं। लेकिन मुहूर्त को नकारो मत। मुहूर्त से क्या होता है, कर्मों की जो उदीर्णा है वो रुक जाती है पाप कर्मों की, और शुभ कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। हमारे यहाँ किसी कार्य का संपादन करने के लिए 5 प्रत्यय हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। उसमें काल भी है, एक काल है, काल ही सब कुछ नहीं है। शुभ मुहूर्त में करने में हमें ऐसा सहयोग मिल जाता है, जैसे जिस तरफ हम जा रहे हैं और हवा उसी तरफ की चल जाए तो हमें चलने में सुविधा होती है। इसलिए मुहूर्त आदि झूठे नहीं हैं। मुहूर्त आदि करने में, जैसे देखो एक व्यक्ति ने अपराध किया, 20 साल की सजा बोली, लेकिन वो जेल में इतना ईमानदारी से रहा कि उसे 10 साल के बाद 15 अगस्त पर बरी कर दिया गया। होता है कि नहीं ऐसा? तो कैसे हुआ? कर्म ने तो 20 साल की सजा दिलवाई थी। अब उसने जो पुरुषार्थ किया ईमानदारी का, सज्जनता का, उसके कारण जेलर प्रभावित हो गया। रिपोर्ट बन गई कि इसको 10 साल में बरी कर दिया जाए, क्योंकि अब ये भविष्य में अपराध करने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार शुभ मुहूर्त में कार्य करने से कभी कभी हमारा अशुभ कर्म का उदय आने वाला है वो दब जाएगा, और शुभ कर्म का जो उदय आने वाला नहीं है, काल का प्रत्यय लेने से वह आगे आ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इतने अधीन मत हो जाओ कि हर कार्य में तो मुहूर्त ही देखने लग जाओ। इतना नमस्ते महाराज जी। योगेश जैन आवा। नमस्ते महाराज जी। मैं महाराज जी गोदाम पे, मैं अपने गोदाम पे चुग्गा डालता हूँ पक्षियों के लिए। तो वहाँ पे एक दिन जोश बोलो। हाँ अब बोलो जी। मैं अपने गोदाम पे पक्षियों के लिए चुग्गा डालता हूँ, तो वहाँ पे एक दिन एक बिल्ली आई और एक कबूतर को खा गई। तो उसमें मुझे कौन से पाप का बंद होगा और उसके प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूँ? पहली बात तो आपने सावधानी नहीं रखी, आपको पाप का बंध ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका भाव कबूतरों को बचाना था, इसलिए पाप का बंध ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपने अज्ञानता रखी, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए बच्चा को आपको छत पे से गिराना पर्पस नहीं है, लेकिन बच्चा जब रेलिंग की तरफ गया, गिर गया, तो दोष किसका है? बच्चा छत की तरफ गया और छत के पास से रेलिंग पे गिर गया, अब दोष बच्चे का है कि बच्चे की माँ का? बोलो। माँ का। क्यों? बच्चा तो अज्ञानी है, तो मेरा कोई गिराने का भाव थोड़ी था, मुझे दोष नहीं लगना चाहिए। अरे गिराने का भाव तो नहीं था, लेकिन गार्जियन कौन था? आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको बच्चे पर निगरानी रखें। बच्चा वहाँ क्यों गया? तो अपन ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पैर से चींटी मर गई, तो भैया तेरे पैर से चींटी मर गई,
बोले वो रोड पे क्यों आई? उसके लिए रोड बनाया गया कि मेरे लिए? वो रोड पे आएगी तो ठीक मरेगी। तो अब ऐसा कहना गलत हो जाएगा। आपकी भूल है, अज्ञानता है कि आपने पक्षियों को दाना डालते समय सोचना चाहिए था कि यहाँ कुत्ते बिल्ली भी आ सकते हैं। इसलिए बहुत होता है, पदमपुरा जी में हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वो आंगन में डाल देते हैं, कबूतर खाने में मस्त हो जाता है और कुत्ता बिल्ली आकर के पकड़ लेते। तो चांदखेड़ी के अंदर जब चुग्गा खाना था, मैंने वहाँ देखा, तो मैंने पूरे चुग्गे खाने को जाल से बंद करा दिया और इतना ऊंचा उठा दिया कि पक्षी तो ऊपर से उतर सकता है लेकिन बिल्ली ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकती। तो ये आपके विवेक की अभाव है, आपने थोड़ा ज्ञान नहीं लगाया। कबूतरों को डालते समय या तो डंडे लेकर खड़े रहो कि बिल्ली नहीं आ जाए, और या ऐसा जाल बनाओ कि कबूतर तो उसमें चला जाए लेकिन बिल्ली ना जाए। उसका तरीका एक है, चारों तरफ से एक जाली की मुड़ेर बनाकर 10-10 फुट तक के आप एंगल लगा दो, कबूतर आकाश से उतरेंगे लेकिन बिल्ली नहीं जाएगी। ये आपका दोष है, आपको पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप का यही है कि भविष्य में सावधानी रखना चाहिए। श्रीमती नीरू राम का, और उसके पश्चात महावीर व्यास तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार नेत्र कितने प्रकार के होते हैं? नेत्र कितने प्रकार के होते हैं? नेत्र हमारे यहाँ सामान्य नेत्र तो 2 ही प्रकार के हैं यही, और बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान को भी चक्षु कहा, आगम को भी चक्षु, आगम चक्षु साहू, आगम को भी चक्षु कहा, ज्ञान को भी चक्षु कहा, गुरु को भी चक्षु कहा। वो ही नानम अवध, वो ही चक्षु, अवध ज्ञान भी चक्षु है। हमारे यहाँ दर्शन जो हैं, अचक्षु दर्शन भी है और चक्षु दर्शन भी है। तो चक्षु आँखों को भी कहते हैं, अवध ज्ञान को भी कहते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं, आगम को भी कहते हैं। ऐसे नाना प्रकार के चक्षु हैं। और सामान्य लोक भाषा में कहते हैं आप अपनी ही की आँखों से देखो, है ना, हृदय की आँखों से देखो। वैसे सामान्य रूप से इन्हीं को चक्षु कहा जाता है, दो जो अपनी आँखें हैं। महावीर व्यास, और इसके पश्चात त्रिशला मोदी तैयार रहे। उसके ये भी है, ऊपर कर। सामान्य जीवों की आंखें आंखें हैं और देवों की साधु की आंख आगम है और देवों की आंख अवध ज्ञान है और प्रभु की आंख संपूर्ण रूप से है, सबको सर्वज्ञ है। बोल। नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहन करके अंदर जाना ज़रूरी है, और सेफ्टी शूज़ वो लेदर के बने हुए होते हैं। अब अगर नौकरी करनी है तो सेफ्टी शूज़ भी पहनने पड़ेंगे, और अब उसके लिए क्या है, अब उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है कि भाई वो तो पहनना ही ज़रूरी है। ये यदि मैं कहूँ कि पाकिस्तान जाना है तो प्लेन से जाना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? अमेरिका जाना है तो मुझे प्लेन से जाना ही पड़ेगा, अब मैं क्या करूं? बोलो। प्लेन से जाना पड़ेगा। जाना है, मैं चला जाऊं? जाइए महाराज जी। अब जीविका आगम धर्म कहता है उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए जहां अपना धर्म छूटता हो। ऐसी नौकरी नहीं करना चाहिए जहां हमें धर्म छोड़ना पड़े। अब रही बात आपकी मजबूरी, तो वो आपकी व्यक्तिगत मजबूरी का हो सकती है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। नहीं महाराज जी, अकेले के सभी के लिए कितनी भी मजबूरी हो, मैं लेदर के जूतों की छूट नहीं दे सकता, क्योंकि वह चीज़ हिंसक है तो है, सदोष है तो है। अब रही बात आपकी मजबूरी, तो व्यक्तिगत मजबूरी के लिए हम साधु हाँ कहते हैं तो उस दोष के भागीदार हम हैं, और ना कहते हैं तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगी। इसलिए आप निर्णय करें कि धर्म यदि आपको लगता है ये दोष है तो आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए, और आपकी मजबूरी है तो बस साधु को उसके बीच में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और महाराज जी, जैसे अब त्रिशला मोदी और मोनिका जैन तैयार रहे। माइक चालू करें। मोनिका जैन, दूसरा माइक मोनिका जैन को दे दे। चालू है वो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
मेरा प्रश्न यह है कि पद्म प्रभु जो चैतालय है यहाँ पे ब्यावर में, उसमें एक सुपाशनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है, उसका चिन्ह उल्टा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उल्टा चिन्ह दो प्रकार से बनते थे। एक तो कभी कभी शिल्पी की भूल से उल्टा बन जाता है, कभी कभी भट्टारकों के समय एक तंत्र विद्या का बहुत बड़ा जोर था, तो तांत्रिक लोग मूर्ति पर ऐसे चिन्ह बना देते थे जिससे हर व्यक्ति आकर के उसको टोके, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऐसा टोकने से तांत्रिक लोगों का मानना रहता है कि जिसके ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रभाव है वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए चला करके तांत्रिक लोग ये कहते थे भगवान का चिन्ह ऐसा उल्टा बना दो जिससे हर व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़े और वो ये टोके ये गलत है। तो ये तंत्र विद्या के अनुसार उल्टे चिन्ह बनाए जाते थे। जैसे अभी परसों प्रश्न आया था कि वेदी के पीछे या मंदिरों में कोई उल्टा सांतिया बना देते हैं। अभी कह देते कि उल्टा सांतिया बनने से हमारे ऊपर जो प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, ये दूर हो जाएगी। ऐसी मिथ्या धारणाएं जिनकी होती हैं वे कभी ऐसा कार्य कर लेते हैं, उसको ठीक करा लेना चाहिए। उसको पुनः कोई पंचकर्णक आदि हो या कोई संक्षेप में पंचकर्णा करके उस सांतिया को ठीक कराना ही उचित है। नमोस्तु गुरुवर। मोनिका जैन, इसके पश्चात ऋषभ जैन तैयार रहें। जल्दी, अरे यार माइक। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु माइक गुरुवर। चालू करके दें, उनको चालू करना नहीं आता है, माइक चालू करके दें। गुरुदेव, यदि हमारा मंदिर में नंगे पैर जाने का नियम है और हम उस गाड़ी से है ना मंदिर जाते हैं तो वो क्या उचित है? हाँ? नंगे पैर जाने का मंदिर में नियम है और यदि हम दूरी के चक्कर में गाड़ी से मंदिर जाते हैं नंगे पैर तो उचित है या नहीं? जो जिंदगी भर के लिए गाड़ी छोड़ दिया हो वो गाड़ी पे बैठने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं कैसे कहूँ कि तुम गाड़ी से जाना चाहिए? मैं तो सदा ही बोलता हूँ कि नंगे पैर जाना चाहिए, लेकिन आपकी व्यक्तिगत मजबूरी है कि मंदिर दूर है और आना संभव नहीं है, तो वो आपकी व्यवस्था है, उसको मैं समर्थन कर दूंगा। तो जितने बार तुम गाड़ी चलाओगे उसका दोष का भागीदार मैं होऊंगा। श्रेष्ठ यही है कि पैदल आओ, बाकी मजबूरी है तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है, इसको आप अपने अंदर अनुसार समाधान करें। ऋषभ जैन गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। और इसके पश्चात अरुणा जैन तैयार रहें। अरुणा जैन को दिया बेटा। ऋषभ जी नहीं है। श्री सुशील जैन, श्रीमती पुष्पा कासलीवाल तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तीर्थंकरों के तो पंच कल्याणक होते हैं, लेकिन अन्य मोक्षगामी जीवों के पंच कल्याणक नहीं होते, तो उनकी प्रतिष्ठा कैसे की जाती है प्रतिमाओं की? उनकी पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा, उनके जन्म तो हुआ ही है, गर्भ भी उनका रहा है और दीक्षा भी उन्होंने ली है, केवल ज्ञान भी उनको हुआ है। कल्याणक भली नहीं हुए हों लेकिन पांचों कार्य हुए हैं। कल्याणक एक विशेष पुण्य के कारण से होते हैं, लेकिन पांचों कार्य उनके हुए हैं। जो भगवान बने हैं वे गर्भ में आए कि नहीं, जन्म हुआ कि नहीं, दीक्षा ली कि नहीं, केवल ज्ञान मोक्ष किया। तो कल्याणक में और पांचों कार्यों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उनका वैभव के साथ गर्भ हुआ, इनका बिना वैभव के साथ हुआ। उनके वैभव के साथ जन्म हुआ, इनका बिना वैभव का जन्म हुआ। उनकी दीक्षा वैभव के साथ हुई, पालकी में बैठ के गए, ये पैदल चल के चले गए। तो वहाँ ज़्यादा अंतर नहीं। वहाँ जो पंचकल्याणक में संस्कार किए जाते हैं वो वैभव के नहीं किए जाते हैं, इन पांच कार्यों के किए जाते हैं। यानी 10 प्राणों की स्थापना की जाती है। अब वे 10 प्राण रत्न बरस के आए हैं, 56 कुमारी की सेवा से आए हैं, इसका संस्कार मूर्ति पर नहीं होता। मूर्ति पर तो मात्र 10 प्राणों की प्रतिष्ठा होती है और 10 प्राण सभी जीवों को चाहिए पड़ता है। इसलिए सभी के पांचों कल्याणकों में पांचों कार्यों की स्थापना होती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो चौका लगाते हैं उसके अंदर दूसरे लोग आके सामान लेके जाते हैं, अगर साधु नहीं आता है तो उसको खुद को ही खाना पड़ता है, इसमें क्या निर्माल्य का दोष लगता है? ये मामला तुम्हारा आपसी व्याही जीगिरी का है।
पहले ही देने वाले से कह देना कि भाई महाराज नहीं आएंगे तो क्या करोगे, तो कहना महाराज नहीं आए तो आप लोग खा लेना, तो फिर तो वो आप लोगों का व्यवहार है। पूछ लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई महाराज को दे के जा रहे हो और महाराज नहीं आए तो पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट तो है। लेकिन अब तुम्हारे उनके नहीं लोगे तो बुरा मान जाएंगे, तो लेने के पहले कह देना चाहिए साहब महाराज नहीं आएंगे तो फिर सुधा सागर नहीं आए तो स्वयं सागर खाएंगे कह देना चाहिए। और ना भी पूछ पाए तो देने वाले का ये भाव गर्भित है, क्योंकि देने वाले को मालूम है कि महाराज का आना और नहीं आना पक्का नहीं है, और ये भी उसको मालूम है कि हमारी दी हुई वस्तु महाराज लेंगे कि नहीं लेंगे। हो सकता है महाराज का उस दिन वो त्याग हो, तो उसने तुम्हें जो दी है उसके अंदर भाव छुपा हुआ है कि महाराज के नहीं आने पर अपने परिवार के उपयोग में लेने में कोई दोष नहीं है। डॉक्टर कल्पना जैन तैयार रहें। मास्टर जी नमोस्तु। माँ जी, अगर घर में कोई पाप क्रिया करता है या कोई जैसे अनछने पानी का उपयोग करना, तो उसको कोई टोकते हैं, मना करते हैं तो संकलेश होता है, और नहीं टोकें तो फिर छठवा हिस्सा लगेगा पाप का, क्या करें माँ जी? यदि अपने टोकने से वो उसको इतना क्लेश हो जाता है कि वो मुझे क्लेश करा देगा, तो फिर नहीं टोकना चाहिए। यदि वो अपने टोकने पर उपकार मानता है, अच्छा मानता है, तो टोक देना चाहिए। नहीं टोकने पर हमें छट्टा भाव इसलिए नहीं लगेगा कि हमारी उसमें अनुमोदना नहीं है, हमने उसका समर्थन नहीं किया है, हमने एक बार उससे कह दिया था, फिर भी वो नहीं मानता है, तो फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पर क्लेश करना ठीक नहीं। तो माँ जी वो अपने निमित्त से हो रहा होगा, तो अपने निमित्त से हो रहा है तो आप उसको, उसने बिना छना दे दिया, तुम रूमाल लगा के छान के पी लो। उसने अशुद्धि कर दी, अपन शुद्ध कर लो। जहाँ तक अपना अधिकार है वहाँ तक अपना शुद्ध कार्य करो, और जहाँ अधिकार के बाहर है वहाँ क्लेश नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कल्पना जैन। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर के भाव हमेशा मरीज को बचाने के होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सारा दोष डॉक्टर के ऊपर दे दिया जाता है, जबकि डॉक्टर ने उसे बचाने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश की होती है। तो डॉक्टर का कौन सा पाप का उदय है इसमें? डॉक्टर को कभी दोष नहीं लगता, यदि उसका अभिप्राय मारने का नहीं है, गलत नहीं है, तो कभी डॉक्टर का कोई दोष नहीं आता। और कोई आरोप लगाता है तो आरोप तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी लगा सकता है। आरोप लगाना अलग चीज़ है और सत्यता अलग चीज़ है। यदि डॉक्टर का परिणाम बचाने का है और फिर भी वह किसी कारणवश नहीं बच पाता है या फेल हो जाता है या कोई इंजेक्शन लगाया रिएक्शन कर जाता है, तो डॉक्टर को किंचित मात्र भी दोष नहीं है। लेकिन यदि डॉक्टर ने असावधानी की है तो फिर महान दोष है। असावधानी का अर्थ है यदि वो सावधानी करता तो मरीज बच जाता है, लेकिन उसने असावधानी कर दी और असावधानी कारण मरीज मरा है, तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्योंकि तुम्हारे एक दिन की असावधानी, 1 मिनट की असावधानी उसके पूरे परिवार को उजाड़ सकती है, उसकी पूरी जिंदगी को ख़त्म कर सकती है। तो यदि असावधानी हुई है तो आप बराबर दोष के भागीदार हैं, और यदि आपने पूरी सावधानी बरती है फिर भी मरीज नहीं बच सका, तो आपका किंचित मात्र भी दोष नहीं है। आरोप लगाने से दोष नहीं हो जाता, लेकिन आपका स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। आपको खुद मालूम रहता है कि इसमें मेरी असावधानी हुई है या सावधानी। आपको खुद ज्ञात हो जाता है कि यदि मैं सावधानी कर लेती तो ये बच सकता था, लेकिन मेरी असावधानी से हुई है, तो उसका पश्चाताप आपको करना चाहिए, और ऐसे कार्यों में आपको सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि आपका डॉक्टरों का पद इतना बड़ा है कि 24 घंटे में आपको कानून के अनुसार आप भोजन भी कर रहे हैं, और उस समय मरीज सीरियस आ जाता है तो बताते आप ये नहीं कह सकते हो मैं पूरा भोजन करके आती हूँ। भोजन छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट में उसकी ज़िंदगी का सवाल है। आप आधा भोजन किया है और आधा है, मरीज आ गया और मरीज इतना सीरियस है, ब्लडेशन हो रहा है उसको। यदि 10 मिनट रुकता है तो मरीज मर जाएगा, और 10 मिनट पहले तुम आते हो तो तुम भूखे रहोगी। आधा भोजन छोड़ना पड़ेगा। तो आपकी डॉक्टर की पैथी क्या कहती है? भोजन छोड़ दो, क्योंकि भोजन छोड़ने से तुम्हारे प्राण निकलने वाले नहीं है। लेकिन 10 मिनट लेट हो गए तब तक मरीज
एक एक मिनट में मरीज चला जाता है कि नहीं? 1 मिनट पहले आ जाए तो मरीज बच जाएगा, और 1 मिनट लेट हो जाए तो मर जाएगा। तो आपका एक ऐसा पद होता है डॉक्टरनी का कि उसको ऐसा मानना चाहिए सारा संसार डॉक्टर को दूसरा भगवान कहता है। नवीन बाटलीवाल, और इसके पश्चात वो सुशील जैन नाम बोला गया था, वो सुशीला जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वैष्णव धर्म के अनुसार शीतला माता शील सप्तमी मनाई जाती है, उस दिन ठंडा खाया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार अपने धर्म में भी ये चीज़ है या नहीं है? सीता क्या मानी जाती है? शीतला माता, ठंडा खाया जाता महाराज जी। शीतला माता का वो बनाया जाता है तो ठंडा खाया जाता है, उसमें उस दिन ठंडा खाया जाता है। शीतला माता, शीतला माता, मैं सोच रहा हूँ सीता माता। जैन दर्शन में सीता माता का तो वर्णन बहुत अच्छी तरह से जैन दर्शन लिया। शीतला माता का कोई उल्लेख जैन दर्शन में नहीं, किंचित मात्र भी उल्लेख नहीं, चर्चा भी नहीं है। लेकिन सीता माता की खूब चर्चा है, बहुत अच्छी तरह चर्चा है। शीतला माता कोई माता नहीं है, और ना कोई वैष्णव दर्शन में भी हमें किसी शास्त्रों में शीतला माता का कोई उल्लेख नहीं मिला, उनका आकार नहीं मिला, उनका प्रकार नहीं मिला। जहाँ जहाँ शीतला माता हमने देखी है वहाँ 2 पत्थर रहते हैं, कोई आकार नहीं रहता, पत्थर टाइप का रहता है। उसी पत्थर को शीतला माता मानते हैं। मैंने 1-2 स्थानों पर उसको देखा, तो ना तो कोई आकार मिला, ना कोई स्थापना मिली, ना कोई विशेष मिला। अब कब से कैसा चला है ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं। जैन दर्शन में तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। सुशीला जैन, हाँ? अरुणा जैन, श्रीमान शांतिलाल जी साहब गदिया, 2। इसके पश्चात श्यामलाल जी कृपलानी तैयार रहे। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, एक तरफ ये बताया गया है कि हम भगवान के दर्शन करें तो समय नीचे, तो उस समय हमें कोई चीज़ नहीं माननी चाहिए, कोई मान नहीं रखनी चाहिए, कोई मान नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तब गुण लब्धे, जो ऐसे आप भगवान आप हो वैसा ही मैं मानूँ। और दूसरी तरफ महाराज ये बताया गया है कि हर आदमी को वो कामना होती है। आज भूखे रोटी चाहिए, रोटी से आदमी को क्या दुख है वो चाहिए। और साधु भी महाराज मोक्ष मार्ग में इसलिए जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कोई ना कोई साधन तो उसको मान तो है, उसकी इच्छा तो है, कामना। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका कहना है कि संसार में कोई व्यक्ति कोई ना कोई कामना करता है। हम मुनि महाराज हैं तो हमारी भी कोई कामना है, यही ना? हाँ, तो कामना के लिए ही किया। और जो कोई भी कामना नहीं करता है वो मूर्ख है। इसलिए जैन दर्शन में कहीं नहीं लिखा है कामना नहीं करना चाहिए। जैन दर्शन में ये लिखा है कि मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमें बिना मांगे दे रहा है क्या उससे मांगना चाहिए? क्या किसान ने आज तक कभी भूसा के लिए खेती की? जो खेत हमें गेहूं देता है वो क्या भूसा नहीं देगा? तो मांगने का मना किया, कामना का नहीं। भाव ये कर सकते हैं कि हे भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए मिला, लेकिन हम भगवान से मांगे कि भगवान मुझे मोक्ष दे देना। बोले चारित्र पालन करोगे? नहीं, नहीं मुनि व्रत तो पालन नहीं करूंगा। यानी जैन दर्शन ये कहता है, सभी दर्शन कहते हैं कर्म करो, फल का चिंता मत करो, कर्म करो, मुनि बनो। मोक्ष जाना है तो मुनि बनिए। धन दौलत चाहिए है तो दान दीजिए, निरोगता चाहिए है तो सेवा वैयावृत्ति कीजिए, ज्ञान चाहिए है तो ज्ञान का दान कीजिए। अब वो ज्ञान का दान तो करता नहीं, हे भगवान मुझे ज्ञान दे देना, हे भगवान मैं बीमार हूँ मुझे निरोग कर देना। बोले थोड़ा दूसरे गरीबों की रोगियों की सेवा करो, नहीं वो तो मेरे बस की बात नहीं है। तो मांग रहा है, उसका मांगना गलत है। वो मांगने की अपेक्षा अपने कर्म को सुधारे तो उसकी मांग पूरी हो जाएगी। कामना करने की मनाही नहीं है, मांग करने की मनाही है। हाँ शरीर वो कामना करता है। जैसे हम लोग मोक्ष की कामना करते हैं लेकिन भगवान से मोक्ष मांगते नहीं है। मोक्ष नहीं मांग, कामना है मुनिपद की, लेकिन जब मुनि व्रत पालन करेंगे तो किस लिए पालन कर रहे हो? मोक्ष के लिए। ऐसा महाराज शरीर जिसकी कामना होती है वो पूरी हो जाती है तो भगवान को धन्यवाद देता है और वो आभार मानता है। और जिसकी कामना पूरी नहीं होती है महाराज उसको मतलब वो है निराशा होती है। ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि निराशा होना ठीक है और कामना होने पर धन्यवाद देना ठीक है,
लेकिन रिश्वत देना ठीक नहीं कि भगवान काम होगा तो मैं तेरे दर्शन करने आऊँगा, नहीं होगा तो नहीं आऊँगा। ये तो धमकी है, दादागिरी है। यदि काम हो जाए तो छत्र चढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं चढ़ाऊँगा। तो ये रिश्वत कहलाती है। रिश्वतखोरी ना करें। काम होने के बाद धन्यवाद देवें, काम नहीं होने के बाद निराश होवें, लेकिन भगवान को हम दोष न देवे, ऐसी बात है। कमला सोगानी और इसके पश्चात हाँ श्यामलाल जी जल्दी बोलो। सभी साधु संतों को मेरा चरण कमलों में नमस्कार। मेरी एक समस्या है, वैष्णव धर्म के हिसाब से अगले महीने के अंदर श्राद्ध पक्ष आता है और हमारे घर के कहते हैं श्राद्ध करना चाहिए फलाना मुझे, ये बड़ेरों को मिलता है कि नहीं मिलता है? और उस दिन ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कन्या को खिलाते हैं, तो ये बताओ ऊपर वाले जो हमारे पुरुष गए गुजर गए उनको क्या ये मिलता है अन्न पानी या नहीं मिलता है? देखो प्रश्न ऐसा है विचित्र, जहाँ सांप्रदायिक प्रश्न आते हैं वहाँ प्रायः मैं मौन रहता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी परंपराएं, तुम्हारी गलती नहीं है। पिताश्री वगैरह दादाश्री वगैरह करते आए इसलिए आप करते हैं। जैन दर्शन में इसका कोई उल्लेख नहीं। इसका मैं एक ही जवाब तुम्हें दे देता हूँ। मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब वहाँ देता हूँ जहाँ जवाब सुनने वाले को बुरा नहीं लगे। इसलिए एक बार मैं इस एक स्थान पर था, कुंवार का महीना था, तो वो मेरे से मुंह लगे हुए थे, आते थे जाते थे, तो मैं छत पर लघु संग हो गया, तो वे कौओं के लिए पोइस पोइस करके खिला रहे थे कुछ। तो मैं छत पे गया तो उन्होंने कहा नमस्ते महाराज। मैंने क्या कर रहे हो? मंदिर से लगी हुई छत थी। तो बोले महाराज मैं अपने पूर्व पुरखों के लिए, मैं कौओं के लिए श्राद्ध डाल रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले महाराज ये पूर्वज हैं। तो मैंने इतना कह के आ गया, मैंने कि आज पता चला कि तुम्हारे सब पूर्वज मर के कौए हुए। हमारे भारतवर्ष में तो हमेशा कोई मरे स्वर्गीय लिखा जाता है। अब ये कह के मैं तुरंत नीचे उतर आया। अब वो तो महाराज जी आज तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कि तुम्ही ने कहा कि ये पूर्वज हैं, पुरखा है, तो हमने इतना कह दिया कि तुम्हारे सारे पूर्वज मर के क्या कौए हुए? तो वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी बहुत जम के टीस लगी है, हमारे पूर्वज कौआ तो नहीं हुए। तो मैंने कहा आप बताओ क्या है, क्या है ये, क्या है? उन्होंने कहा महाराज जी अब आप बताओ, नहीं तो मेरी तो आफत हो गई। तो मैंने कहा भाई कौए को भोजन खिलाने में दोष नहीं है, कौए को भोजन खिलाने में किंचित मात्र दोष नहीं है, करुणा है। लेकिन कौआ को पूर्वज मानना कितना बड़ा दोष है। अपने भारत देश में अपन पूर्वजों को कभी कौआ बनाएंगे? कौआ को अपना पुरखा मानना, पूर्वज मानना, ये बहुत बड़ा दोष है। और कौए को भोजन कराने में कोई दोष नहीं है। और हमें एक कथा इससे प्राप्त की, ये काकभूषण नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि हुए तपस्वी। वो मात्र साल भर में 1 महीने में भोजन करते थे, कुंवार के महीने में। तो सारे लोग उनको कुंवार के महीने में भोजन लेके जाते थे। तो वो काकभूषण नाम के ऋषि थे, तो भूषण जी तो हट गए, हर काक जी। जैसे अपन लोगों के यहाँ है, अब गणेश जी अलग चीज है भैया, और हाथी अलग चीज। हाथी देखो, हाथी है, जानवर है, गणेश जी पूज्य हैं। अब यदि हाथी गणेश जी है तो फिर अपने ही सामने महावत गणेश जी पर बैठ करके उसको लात मारता है कि नहीं? आप सबने देखा होगा, पैरों से चलाता है कि नहीं? और अपन सब देखते हैं। यदि वो गणेश जी हैं तो महावत बैठ के लात क्यों मार रहा है? और नहीं है तो हमें विचार करना पड़ता है। तो फिर उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत बड़ी बात समझ में आई, मेरे पूर्वज तो कौआ नहीं बने। तो मैंने कहा मेरी भी भावना है कि भगवान करे तुम्हारे पूर्वज का आगे आने वाली संतान भी कौआ ना बने, ये मेरी भावना है। अब रही बात इन परंपराओं की, तो देखो ये तो परंपराएं हैं, कब कैसी चलती हैं, कहाँ से चलती हैं, इनकी ना कोई जड़ होती है और ना इनका कोई फल होता है। परंपराएं जितनी होती है ना, इनकी जड़ भी नहीं मिलती है और फल भी। अमरबेल होती है एक, अमरबेल जिसकी जड़ नहीं होती और फल भी नहीं लगते। कमला सोगानी और इसके पश्चात अशोक चौधरी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये जो माला फेरते हैं वो धागे की, मोती की, चांदी की, या हाथ पे किससे फेरनी चाहिए? देखो माला फेरना चाहिए। माला एक गिनती है,
गिनती करना है कैसे कर लो, कैसे भी गिनती करो, माला पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जाप भी मत दो, हाथ पे मत बोलो, मन में फेर लो, घड़ी के कांटों में फेर लो। हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज पत्थरों से फेरते थे, पत्थर उठा के रख लेते थे, 9 पत्थर रख लिए और उनसे माला फेर लेते। माला में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब रत्न की माला फेरना है तो रत्न का प्रभाव उसमें शामिल हो जाए तो आप उसको फेर सकते हैं। कोई भी माला से आप फेरे, ऐसा कोई विशेष जैन दर्शन में आग्रह नहीं है कि माला इसी की ही होना चाहिए। आपको जो उपलब्ध हो जाए, सीधी बात है, जिसमें आपका मन लग जाए उससे फेर लेना चाहिए। श्रीमती उषा जैन तैयार रहें। आज तो अशोक जी चौधरी। बहुत प्रश्न गए आज जल्दी। हाँ महाराज जी, बहुत अच्छा है। और कितने हैं? अभी तो है 3-4 हैं, बस जल्दी नहीं, जल्दी, लेकिन नहीं, एक नहीं। ही रखेंगे बस। देखो अब महाराज, देखो अंधेरा। हाँ टाइम हो गया महाराज जी। महाराज जी के चरणों में सादर वंदन। हाँ करो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कल किसी भाई ने एक प्रश्न पूछा था अजैन के बारे में कि वो उनके 10 मित्रों के साथ शिविर ज्वाइन करना चाहते थे, तो आपने उनको मना किया था। तो मेरा निवेदन ये है गुरुदेव की 24 ही तीर्थंकर जो है वो क्षत्रिय वंश से, अजैन वंश से रहे, लेकिन उनको हम मानते मानते जैन हो गए। और आज जैसे मैं भी अजैन हूँ, लेकिन मैं एक रुचि रखता हूँ, मैं भाव रखता हूँ, मैं श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए मैं आता भी हूँ। तो हो सकता है कि उन 10 मित्रों के भी उनके भाव हो भाई साहब, और वो भाव से जुड़ना चाहते हैं। प्रश्न बहुत है। 24 तीर्थंकर जाति से, गोत्र से कोई मतलब नहीं पड़ता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पीढ़ीगत पीढ़ी धर्म से मतलब। आपने कल मैंने जो जवाब दिया था उसको पूरा नहीं सुना। नेमिनाथ यादव वंशी थे, लेकिन वो यादव के समान आज जैसे लालू यादव के समान नहीं थे। उनके पूर्वज पूर्णतः जिन धर्म को मानने वाले थे, वंशानुगत जैन थे। क्षत्रिय सारे जैन धर्म को मानने वाले थे। महावीर स्वामी कश्यप गोत्री थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे, उनके पिताजी। तो मेरा कहने का ये भाव था कि कभी, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम शामिल होकर के कोई बात ऐसी निकल आए, कोई क्रिया ऐसी निकल आए, फिर बाद में तुम्हारे अंदर आपसी में कसाय हो जाए, राग द्वेष हो जाए। तो आजकल किसी को जैन बनाना सरल है, और उधर आकर के जब मैं कहूँ कि भाई जैन धर्म सच्चा है, तो उधर आ जाए कि आपने अजैनों को धर्म परिवर्तन का नारा लग जाए। एक गांव में हमने एक जैनी को जैन बनाया और बहुत अच्छा भाव था, मेरे पास आया, और उस गांव में अजैनों में रह रही धर्म परिवर्तन की कि महाराज जी अजैनों को जैन बना रहे हैं। तो फिर वो अशांति इतनी बढ़ गई कि मुझे उसे फिर से अजैन बनाना पड़ा, तो शांति हो गई। ये तो श्रद्धा और भाव का मामला है। श्रद्धा भाव से भी होती है। शिविर में शामिल हो जाने से जैन धर्म अलग चीज है और जैन अनुष्ठान अलग चीज है। जैन धर्म के करने के लिए शिविर की और पूजा की कोई जरूरत नहीं है। जैन धर्म के सिद्धांत हैं, अपने जीवन में उतारने के बाद वह जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है। जैन अनुष्ठान में शामिल होने से ही जैन होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। क्योंकि अनुष्ठान समाज की लोक रूढ़ियों की परंपराओं से बंधे हुए होते हैं। आज एक अजैन को जैन बनते देख करके जो अजैन कट्टरपंथी हैं उनको बुरा लगेगा कि हमारे एक अजैन बंधु को जैन बना लिया। एक जैन को अजैन बनते हुए देखकर जैन समाज को कष्ट होगा कि मेरा जैन एक मुसलमान बन गया, एक जैन बन गया। तो आज की सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, इनसे क्लेश होने की संभावना ज़्यादा है शांति की अपेक्षा, इसलिए ये मर्यादाएं रखी गई। देखिए, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और जिन परिवार को मैं बुला रहा हूं कृपया वो आगे आ जाएं। और श्री प्रवचन के पश्चात एक सेकंड की सूचना है कि जो सुधा के सागर जो प्रतियोगिता रखी थी उसके